तो चलिए आज हम बात हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर की एरर से रिलेटेड, और इसमें हम बात करने वाले हैं कॉमन एरर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिनके हम कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिसमें आपको रूल्स मिलेंगे। उन रूल्स को आपको नोट्स बनाने हैं और वो आपको रिवाइज करते रहने हैं। वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि फ़िलहाल एसएससी, जीडी, सीएचएसएल और सीजीएल के एग्ज़ाम तो भी कंटिन्यू चल ही रहे हैं। तो इन सब के एग्ज़ाम्स के बीच में अब हम क्या करने वाले हैं, हम रूल्स पढ़ने वाले हैं। उन रूल्स के आपको नोट करने हैं, और ये स्पेशली क्लास होने वाली है एसएससी के लिए, आपकी सीडीएस, एफकेट और बैंकिंग के एग्ज़ाम्स की। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, अब हम रूल्स पढ़ेंगे। तो उसके लिए हमें शुरू करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ही आ गया है। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन है द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड मोर देन 200 वर्ड्स। तो अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले आप ये देख लीजिए। जो इसमें एरर मैंने आंसर मार्क किए हुए हैं आपके लिए, आप इसमें देख सकते हैं 200 वर्ड्स। ठीक है, मैं वेबकैम बंद कर देता हूँ, ये स्पेस ही लेगा ज़्यादा। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं 200 वर्ड्स की। तो 200 वर्ड्स हमारे पास 3 वर्ड हैं और तीनों के तीनों नाउन है। ये भी नाउन है, 2 भी, 100 भी नाउन है, और जो हमारा वर्ड है वो भी एक नाउन है। ठीक है, तो इसमें हमें बात क्या करनी है कि जो तीन नाउन होते हैं, दो या दो से ज़्यादा नाउन अगर एक साथ जुड़े हुए हैं तो उनको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। तो जब भी कंपाउंड नाउन हमारे एक साथ होंगे तो उसमें क्या होगा, कंपाउंड नाउन में जो तीसरा लास्ट नाउन है, अगर हम प्लूरल बनाएंगे कंपाउंड नाउन का, जब भी प्लूरल बनाएंगे, इनको बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ, इनको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। ठीक है, तो जब भी हम कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ना तो हम फर्स्ट नाउन है ना सेकंड नाउन है, कितने भी नाउन हो सकते हैं, लगभग 5 या 6 नाउन हो सकते हैं, जितने भी होंगे, उसमें जो लास्ट नाउन होगा, जो लास्ट नाउन वर्ड होगा, उसमें एस लगा के हम उसका प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, ये आपका एग्जांपल हो सकता है 5, ये वर्ड हो सकता है 5 मिलियन रुपी, ये ई है, तो 5 मिलियन रुपी। इस रुपी को हम क्या बोल सकते हैं, ये रुपीज़ हो सकता है अगर हम प्लूरल बनाएंगे, वैसे तो इसका प्लूरल बनेगा नहीं। ठीक है, 5 मिलियन रुपीज़, तो ये प्लूरल एस के साथ, ना कि इसके साथ नहीं आएगा, इसके साथ नहीं आएगा, ना ही एस के इसके साथ आएगा। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। अगर कंपाउंड नाउन है तो लास्ट नाउन के आप चाहे लिख सकते हैं, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कहीं पे, आप लिख लीजिए इन कंपाउंड नाउन प्लूरल will be made only with the last noun word। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 200 वर्ड्स नहीं हो, 200 वर्ड्स होगा, ना कि 200 वर्ड्स। तो एस यहाँ पे ना आके, जो एस है, अरे जो एस है वो यहाँ पे नहीं आएगा, 100 के साथ, वर्ड्स के साथ आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, यू मस्ट ईदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। तो इसमें आपको क्या रूल लिखना है, जब भी 2 वर्ड मैं आपको बताता हूँ, ये सब ने पढ़ा होगा, रूल पर लगाना किसी को नहीं आता होगा, आता भी होगा,
मैं ये नहीं बोल रहा। आइदर के साथ हमेशा क्या आएगा, और नाइदर के साथ हमेशा क्या आएगा बताइए, नोर। ठीक है, इसको ईदर और नीदर भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, यू मस्ट ईदर या आइदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज एंड स्टडी एंड, तो एंड नहीं आएगा और आएगा, इसलिए आंसर सी है। ठीक है, और एक और वर्ड होता है, उसका भी मैं बता देता हूँ। वो क्या होता है, वो होता है बिटवीन। बिटवीन के साथ हम कौन सा वर्ड लगाते हैं, एंड। ठीक है, क्या लगाते हैं, एंड। तो जहां भी बिटवीन आए वहां पे क्या लगेगा, एंड। तो ये भी क्वेश्चन मैं होप करता हूँ आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आ गया। ठीक है, दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज बेटर एज दे यूज टू बी इन अर्ली 70s। ठीक है, जो आज की जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, पहले तो जॉब अपॉर्चुनिटी, अब इसमें दो एरर हो सकते हैं, वो भी डिपेंड करता है कि आप की थिंकिंग पे। दो एरर हो सकते हैं, कौन कौन सी। पहला, जॉब अपॉर्चुनिटी है तो उसके हिसाब से ये सिंगुलर होगा, अपॉर्चुनिटी एक सिंगुलर वर्ड है, तो उसके हिसाब से हमारा आर नहीं आएगा, इज आएगा सिंगुलर, क्योंकि हमारा जो इसका रूल होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब कैरी करता है। यह है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन। ठीक है, ये बात आई होगा, आपको समझ में आ गई होगी। तो जॉब अपॉर्चुनिटी, तो अगर अपॉर्चुनिटी होगा तो इज आएगा, पर अगर हम बाकी का सेंटेंस पढ़ें, एज दे, ठीक है, दे का मतलब क्या है, ये प्लूरल होगा। ठीक है, प्लूरल होगा तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया अपॉर्चुनिटीज कैसे आएगा। मैं इसको थोड़ा सेटल कर देता हूँ, ये थोड़ा वो हो गया। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज हो गए। तो जैसे कि आपने अब तक के क्वेश्चंस में देखा, हमने बेसिक से रूल्स बताकर हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, तो ऐसे ही हम आगे भी करेंगे। गिव मी अ सेकंड। ठीक है, चलते हैं अगली तरफ। ये चल गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोर देन वन पर्सन हैव बीन इन्वॉल्व इन दिस क्वेरल। तो मोर देन वन पर्सन का क्या मतलब है। मोर देन वन पर्सन, सिंपल सी बात है कि ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है। ये स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी, ये यू है, तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ये एक प्लूरल नाउन है, कंपाउंड नाउन है एक्चुअली तो, पर अगर देखें तो इसके और भी चीजें हैं, पर सब्जेक्ट जो हमारा है वो मोर देन वन पर्सन है, मोर पर्सन्स देन वन। तो इसका मतलब वन से ज्यादा, मतलब कि प्लूरल हो गया। तो हैज तो नहीं आएगा, प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैव, तो इसलिए हैव आएगा। कहाँ पे, ये यहाँ पे हैज की जगह क्या आएगा, हैव बीन इन्वॉल्व इन दिस क्वेरल। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से आपको लिख लेना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन आते हैं, सेम तो नहीं कहूँगा पर हर रूल सेम आते हैं।
और ये भी मैंने कहीं ना कहीं किसी एग्जाम के, एसएससी के, सीडीएस के, एफकेट के या बैंक के प्रीवियस ईयर ही उठाए हुए, मैंने अपनी तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया हुआ। तो आप देख सकते हैं कि यही मेन क्वेश्चंस होते हैं जो आते हैं। दे विल बी कमिंग टू अटेंड द फेयरवेल पार्टी isn't इट। तो ये होता है, क्या है ये, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, क्वेश्चन टैग। इधर लिख देता हूँ, क्या है ये, क्वेश्चन टैग। ठीक है, तो अब क्वेश्चन टैग में रूल्स होते हैं दो, मेनली तो दो ही होते हैं। वो दो रूल अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन टैग हो जाएंगे आसानी से। नहीं समझ में आए तो फिर भाई लगे रहो, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो कौन कौन से रूल होते हैं? पहला रूल, टेंस जो है सेंटेंस का वो कभी चेंज नहीं होगा। टेंस विल ऑलवेज बी सेम। ठीक है, अब दूसरा रूल क्या है? ये दूसरा रूल है, ये रहा दूसरा। क्वेश्चन टैग को मैं लिख देता हूँ क्यूटी। क्वेश्चन टैग विल ऑलवेज बी अपोजिट टू द सेंटेंस। अगर ये दो रूल आपको समझ में आ गई तो आपका काम हो गया। ठीक है, तो क्या है ये रूल? दे विल बी कमिंग टू अटेंड द फेयरवेल पार्टी, isn't इट। तो isn't इट में क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले तो ये देखिए, अरे isn't इट में क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहली बात जो है, तो isn't इट आपका होना चाहिए था नेगेटिव में, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव में है। तो है, ठीक है, ये दूसरा रूल इसने सेटिस्फाई कर लिया। पहला रूल क्या है? सेम टेंस में होना चाहिए। तो अगर आप कोई बेसिक पे, अगर आपको टेंस अच्छे से नहीं भी आता तो भी आप देख सकते हैं कि विल भी लिखा हुआ है तो फ्यूचर में है, विल हमेशा फ्यूचर में आता है। और जो ये है क्वेश्चन टैग है, ये इज में लिखा हुआ है तो ये गलत होगा। तो या तो इस आंसर होगा इसका क्या, वुड नॉट दे। ठीक है, और इट भी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दे से सेंटेंस, अगर यहाँ पे आई आता तो इजंट आई आता। ठीक है, अगर सेंटेंस स्टार्ट, जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, अगर आई से स्टार्ट होता है, ही से, मान लीजिए ही से हो रहा है, तो इज नॉट या इजंट ही आता आंसर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर भी बेसिक आपको समझ में आ गया होगा, हमेशा लास्ट में आएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आता है एक और टॉपिक जिसको बोलते हैं हम कंडीशनल सेंटेंस। क्या बोलते हैं? कंडीशनल सेंटेंस। थोड़ा सा राउंड साउंड होगा पर आप मैनेज कर लेंगे, आई होप। ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए, ना कि सराउंड में क्या साउंड चल रहा है वो सुनने से। इसमें क्या होता है, इफ या आई विश। तो इससे जितने भी सेंटेंस शुरू होंगे उनके बाद हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी, वर। क्या आई से पहले भी क्वेश्चन आएगा? जी हाँ, आई से पहले भी वर ही आएगी। कोई भी वर्ड हो, इफ आई वर, इफ ही वर, और स्पेशली इसमें यू होता है या यू की जगह आता है बर्ड, प्राइम मिनिस्टर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा पर हाँ सही यही है, यही कंडीशनल सेंटेंस का रूल होता है। तो क्या आएगा आंसर? इफ आई वॉज नहीं,
वॉज की जगह क्या आएगा, वर। इफ आई वर यू आई वुड नॉट अटेंड द फंक्शन। ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक और रूल के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। माई सिस्टर रीड बाय पेजेस आफ्टर पेजेस। जब भी कुछ ऐसी चीज आ जाए ना, पेजेस आफ्टर पेजेस, ईट लाइक फूड आफ्टर एनीथिंग यू कैन से, कुछ भी किया उसने, स्टेयर ही विल लाइक ही क्लाइंब स्टेयर आफ्टर स्टेयर या माउंटेन आफ्टर माउंटेन, तो ये सब जो वर्ड होंगे ना जो भी आफ्टर से जुड़े होते हैं, तो इनका रूल क्या होता है बेसिक, मैं इधर समझाता हूँ आपको। आफ्टर से जुड़ने के बाद इनका रूल हो जाता है कि आफ्टर से पहले एक नाउन होगा और फिर एक बाद में नाउन होगा, और जो दोनों नाउन हैं वो कैसे होंगे, वो होंगे सिंगुलर, और दोनों नाउन सेम होंगे। जैसे ही इज ईटिंग ब्रेड आफ्टर ब्रेड, तो एक के बाद एक खा रहा है, इस टाइप के एक के बाद एक पेज पढ़े उसने, ठीक है। तो ये इसका रूल होता है, ये भी आप लिख लेंगे क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखे हैं लास्ट कुछ ईयर्स में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्वीट्स वर शेयर्ड बिटवीन द 4 गर्ल्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता होगा आई थिंक। बिटवीन और एमंग का कॉन्सेप्ट है, तो जो बिटवीन यूज होता है वो 2 के लिए होता है, बेसिक बिल्कुल। इसके और भी यूज होते हैं पर अभी उनमें नहीं जाते। और जो होता है वो मोर देन 2 एमंग, ठीक है। ये आपको बताई दिया कि बिटवीन के साथ एंड आता है, पर ये जरूरी नहीं कि हर जगह आएगा, पर अगर आने के लिए जगह है तो सिर्फ एंड ही आएगा, वहां पे और कुछ नहीं आएगा। पर ये जैसे इसमें नहीं है तो आप कहेंगे कि बिटवीन के साथ एंड तो नहीं आया, क्योंकि इसमें अगला सेंटेंस जोड़ना भी नहीं है। एंड क्या है आपको पता होगा, एंड है एक कंजंक्शन, ठीक है। ये सेंटेंस को, एक सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस जो है आपका प्लस एंड है, और उसके बाद क्या होगा प्लस सेकंड सेंटेंस, ये कंजंक्शन का काम होता है। तो सेकंड सेंटेंस है ही नहीं इसमें, तो लगाएंगे क्या, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन, इसमें आते हैं कुछ वर्ड अगला क्वेश्चन में। हार्डली, स्कार्सली, ठीक है, स्कार्सली, इनके साथ आता है व्हेन। हार्डली आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन बिगेन, okay, and some sentences are starting with no sooner. No sooner had the hockey match started when, इसके साथ when नहीं, इसके साथ होता है then it began to rain, ठीक है। तो इसके आंसर में क्या आएगा, when नहीं आएगा, when की जगह then आएगा, ठीक है। और आप इसमें पूछेंगे कि हेड बाद में क्यों आया, क्योंकि हमने तो पढ़ा है ना हॉकी मैच हैड स्टार्टेड, तो सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, ये सेंटेंस हमने पढ़ा है। तो इस तरह के जो हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर, ये सब वर्ड यूज करते हैं किस, एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है, इन्वर्जन, क्या बोलते हैं उसको, इन्वर्जन। ज्यादा छोटा हो गया क्या, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, इन्वर्जन, ठीक है। इन्वर्जन में क्या होता है, जो पहले ये वर्ड आ जाते हैं, इन्वर्जन ऑकरिंग वर्ड, फिर आता है, एक सेकेंड, ये वर्ड आ गया आपके इन्वर्जन ऑकरिंग वर्ड्स, इसके बाद आता है आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये रहे आपके इन्वर्जिंग वर्ड्स, जैसे हार्डली, स्कार्सली, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, हार्डली होगा आपका, स्कार्सली होगा, या फिर नो सूनर, ठीक है। या फिर आपका जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें भी यही फॉलो होता है,
जैसे आपने किया होगा ना, एम आई या इज ही बनाए बेसिक टेंस में, इज ही, एम आई, इस टाइप के। इसके बाद आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होता है इन्वर्जन। ये भी आपको समझ में हो, आई होप कि समझ में आ गया हो। आगे चलते हैं। वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चंस, एंड आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन, ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स। तो अब यहाँ पे सबसे मुश्किल का काम क्या है? सब्जेक्ट पहचानना। वो उन राइटर्स में से है। तो मेन सब्जेक्ट कौन है? राइटर्स, जिन्होंने एक्लेम किया है। एक्लेम मतलब, एक्लेम क्या होता है? इस काइंड ऑफ रेस्पेक्ट। क्या होता है? रेस्पेक्ट लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो उन्होंने रिस्पेक्ट जीती है। क्या उस अकेले ने? नहीं, उन राइटर्स ने जीत ली है, और उनमें से एक वो भी है। तो इसीलिए ही सब्जेक्ट नहीं है, दोज राइटर सब्जेक्ट है। तो दोज राइटर्स एक से ज्यादा हैं, तो फिर से हैज क्यों आएगा? आएगा क्या? हैव। ठीक है, आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन सारे खत्म होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एट द लास्ट, थैंक यू।